विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धान इज धम्मा के 36वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के भाग को शुरुआत करने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन तीन लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, आज उन्हीं गुरुओं में से आज यानी 5 जून 2020 को उन गुरुओं में से संत कबीर इनकी जयंती है। इनके जयंती के अवसर पर मैं उनके कार्यों को, उनके विचारों को नमन करता हूं। और चलिए बुद्धान इज धम्मा के इस पाठ को, इस भाग को शुरुआत करते हैं। एक बार जब तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक इनके जेतवन आराम में ठहरे हुए थे, तब उनके शिष्य हुआ करते थे आनंद ये भिक्षाटन करने के लिए शहर में गए हुए थे और अपना अन्न ग्रहण करने के बाद वो पानी पीने के लिए नदी की ओर गए। नदी किनारे एक लड़की पानी भर रही थी, तो आनंद ने उस लड़की से उनके घड़े से पानी मांगा कि उन्हें थोड़ा पानी दिया जाए। तो उस लड़की ने मना कर दिया। उस लड़की ने कहा कि मैं एक चांडालिका हूं, मैं आपको पानी नहीं दे सकती। तब आनंद ने कहा कि मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए, मुझे आपके जाति से कोई लेना देना नहीं है। और फिर उस लड़की ने आनंद को पानी दिया और उस लड़की का नाम था प्रकृति। ये एक चांडालिका थी। चांडालिका यानी चांडाल, इस कम्युनिटी, इस समाज, इस जाति की वो लड़की थी। तब प्रकृति ने अपने घड़े से आनंद को पानी दिया। पानी पीने के बाद आनंद जेतवन के लिए निकले, रवाना हुए। उस लड़की ने फिर आनंद का पीछा किया और आनंद कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, ये सारी जानकारी इस लड़की ने प्राप्त की। उसको पता चला कि ये तथागत बुद्ध का शिष्य है, ये तथागत बुद्ध के शिष्य है, इनका नाम आनंद है। और घर आने के बाद उसने अपने माता को ये सारी बातें बताई। उनकी माता का नाम था मातंगी को ये सारी हकीकत उसने बताई। और ये जो प्रकृति है, जिस लड़की का नाम प्रकृति है, ये जमीन पर लेटकर रोने लग गई। और फिर मां ने वो कारण पूछा कि इस तरह से रो क्यों रहे हो। और फिर प्रकृति ने अपनी माता मातंगी को बताया कि वो आनंद से शादी करना चाहती है, आनंद के अलावा वो और किसी से भी शादी नहीं करेगी। उसकी माता ने ये सारी जानकारी फिर प्राप्त की कि आनंद कौन है, कहाँ रहता है। और ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो वापस अपने बेटी के पास आई और मातंगी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी बहुत मुश्किल है। आनंद जो है ये तथागत बुद्ध के शिष्य है और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली हुई है और इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। ये खबर सुनकर प्रकृति को बहुत दुख हुआ और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी, वो इस विधि लिखित को मानने को ही तैयार नहीं थी। उसने अपने मां से कहा कि मां, तुम जादू टोना की कला जानती हो, क्यों ना इस जादू टोना का प्रयोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए। मां ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं, ये मैं देखती हूं, क्या किया जा सकता है ये मैं देखती हूं। और फिर मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन दान के लिए बुलाया। भोजन देने के बाद मातंगी ने आनंद से कहा कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है और अगर आपने उससे शादी नहीं की तो मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। तो आनंद ने कहा कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आजीवन विवाहित रहने के लिए प्रतिज्ञित हूं, मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है और इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और फिर मातंगी ने ये सारी बातें अंदर जाकर अपनी बेटी को बताया कि आनंद ने इनकार कर दिया है, आनंद ये शादी नहीं कर सकता। और फिर ये जो प्रकृति है ये अपने मां पर चिल्लाई और उसने कहा कि मां, तुम जादू टोना जानती हो, अभी के अभी जादू टोना करो और इस आनंद से
मैं आज रात को ही शादी करूंगी और आज रात को ही मैं इसे अपना पति बनाऊंगी। माँ ने कहा, मातंगी ने कहा कि मेरा जादू टोना ये तथागत के खिलाफ नहीं चल सकता। लड़की ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा कि माँ ये दरवाजा बंद कर दो, आज आनंद को हम घर जाने ही नहीं देंगे, वैसा जेतवन में जाने ही नहीं देंगे, उसे यहीं पर रखेंगे और आज ही रात में उसे अपना पति बनाऊंगी। और फिर ये मातंगी ने उस कमरे में, जिस कमरे में आनंद ठहरे हुए थे, उस कमरे में बिस्तर लगाया और ये प्रकृति सज धज कर आनंद के सामने आई। और आनंद के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। आनंद अपने सिद्धांतों के ऊपर, अपने उद्देश्य के ऊपर ठाम थे। वो अचल होकर ये उस आनंद के ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। आखिरकार मातंगी ने जादू टोना का प्रयोग किया और इस जादू टोना के प्रयोग में उस कमरे में आग लग गई। मातंगी ने आनंद के चीवर को पकड़कर, कपड़ों को पकड़कर आनंद से कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करते हो तो तुम्हें इस आग में ढकेल दूंगी। आनंद के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और फिर आखिरकार मातंगी और प्रकृति, दोनों माता बेटी, ये अपने उद्देश्य में असफल हो गई, नाकामयाब हो गई और आखिरकार हार कर उन्होंने आनंद को आजाद कर दिया। दूसरे दिन जब आनंद जेतवन आराम में पहुंचे, वापस आने के बाद उन्होंने तथागत से ये सारी बातें कही कि उनके साथ क्या हुआ। तथागत ने ये सारी बातें सुनी और फिर दूसरे दिन जब आनंद भिक्षाटन करने के लिए शहर में जाने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि विहार के पास प्रकृति, वहां पर वो लड़की खड़ी है और वो आनंद का पीछा कर रही है। और फिर आनंद भिक्षाटन करने के लिए जब शहर में गए तो ये प्रकृति, वो लड़की आनंद का पीछा करते करते उनके पीछे पीछे ही घूम रही थी। और फिर जब आनंद फिर से विहार पर आए तब ये लड़की उसी विहार के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तथागत के पास आनंद गए। आनंद ने कहा, जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो सब आनंद ने तथागत बुद्ध से कहा। तथागत ने कहा, एक काम करो, उस लड़की को यहाँ पर बुलाओ। और फिर तथागत ने वो बुलावा भेजा। वो लड़की प्रकृति तथागत बुद्ध के सामने आई और तथागत ने उस लड़की को पूछा कि तुम आनंद का पीछा क्यों कर रही हो? लड़की ने बताया कि आनंद ये कुंवारे हैं, वो भी कुंवारी है और वो आनंद से शादी करना चाहती है। तथागत ने कहा कि आनंद एक भिक्खु है, उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रतिज्ञा ली हुई है, अपना सर भी मुंडवाया है, तो वो आपसे शादी नहीं कर सकते। लड़की ने कहा कि वो आनंद से ही शादी करेगी या मर जाएगी। तब तथागत ने कहा कि आनंद ने सर मुंडवाया है, अगर आप भी अपना सर मुंडवाते हो तो मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। और फिर प्रकृति ने तथागत बुद्ध को जवाब दिया कि वो इसके लिए तैयार है, सर मुंडवाने के लिए तैयार है। और वो तथागत बुद्ध को उन्होंने सर मुंडवाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तथागत ने कहा कि वो उनको अपने माता की अनुमति लेकर आना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने माता की अनुमति लेकर आएंगे। लड़की जब अपने घर पर वापस आई तो उसने अपने माँ से कहा कि माँ, जो काम तुम नहीं कर सकी वो काम मैंने करके दिखाया है। मैंने तथागत बुद्ध से आनंद को शादी के लिए मैंने वचन उनसे, तथागत बुद्ध से मैंने प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे वचन दिया है, अगर मैं अपना सर मुंडवाती हूं तो तथागत बुद्ध मेरी और आनंद की शादी करवा देंगे। तो माँ ने कहा, माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बेटी हो और तुम अपना सर नहीं मुंडवा सकती। माँ ने इस तरह से गुस्से में अपने बेटी से कहा कि तुम एक श्रमण से क्यों शादी करना चाहती हो? आनंद एक श्रमण है, उससे इतना शादी करने के लिए इतना उतावली क्यों हो? तुमको और भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे, और भी बेहतर लड़के तुमको मिल जाएंगे। लड़की ने कहा
कि या तो वो आनंद से शादी करेगी या तो मर जाएगी। उस लड़की के पास तीसरा कोई मार्ग नहीं है, तीसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। मां ने कहा कि तुम मुझे इस तरह से अपमानित क्यों करना चाहती हो, क्यों कर रही हो। वो लड़की प्रकृति ने कहा कि हे मां, अगर तुम मुझसे सही में प्यार करती हो तो मैं जो करना चाहती हूं, जो मेरी इच्छा है वो मुझे करने दो, मेरे मार्ग में अड़चन मत बनो। और फिर मां ने अपना विरोध पीछे ले लिया और उस लड़की ने मुंडन करके अपने सर के बाल मुंडवा कर वो तथागत बुद्ध के सामने आ गई। और फिर तथागत बुद्ध के सामने आकर उसने लड़की ने कहा कि अब मैंने अपने बाल मुंडवा लिए हैं, अब मेरी आनंद से शादी करवा दो। तब तथागत ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, आनंद के शरीर के कौन से हिस्से से तुम प्यार करती हो। तो लड़की ने जवाब दिया, मैं आनंद के नाक से प्यार करती हूं, आनंद के कान से प्यार करती हूं, आनंद के मुंह से प्यार करती हूं, आनंद के चाल से प्यार करती हूं। इन सारे अवयवों से, इन सारे भागों से मैं आनंद से प्यार करती हूं। तब तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि ये जो कान होता है ये गंदगी का घर होता है, नाक में गंदगी होती है, मुंह में तो सिर्फ थूक होती है, ये पूरा शरीर मल और मूत्र से भरा हुआ होता है। जब एक स्त्री और एक पुरुष जब नजदीक आते हैं, एक हो जाते हैं, तब संतान की निर्मित होती है, संतति प्राप्त होती है। और जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, और जब मृत्यु होता है तो दुख होता है। और इसलिए उसे हे लड़की, तुझे आनंद से शादी करके क्या मिलने वाला है, तुम्हें आनंद से शादी करके क्या मिलेगा। लड़की तथागत के उन शब्दों को सुन रही थी, लड़की वो तथागत बुद्ध के उन वाणियों को सुन रही थी और वो सोच रही थी। और उस गहरी सोच में डूब जाने के बाद वो समझ गई कि आनंद से शादी करने की उसकी जो जिद है वो किसी काम की नहीं है। और वो उसने तथागत बुद्ध को उस तरह से जो बातें तथागत बुद्ध ने उस लड़की को समझाई, वो समझने के बाद उसने तथागत बुद्ध को बताया। तथागत बुद्ध को उसने वंदन करके एक और बैठ गई और उसने कहा कि अज्ञान के कारण ही वो आनंद के पीछे पड़ी हुई थी। अब मेरा मन ये प्रकाशित हो गया है, वो प्रकाश मेरे मन में स्थापित हो चुका है। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी तूफान में एक नाव फंस जाती है और उस नाव का जो नाविक होता है, सुरक्षित किनारे पर वो नाव पहुंचने के बाद जैसे उस नाविक की मनस्थिति होती है, मन की स्थिति होती है, वैसे अब उस लड़की की स्थिति हो गई है। जैसे किसी वृद्ध को, निराधार वृद्ध को बुढ़ापे में सहारा मिल जाता है या किसी अंधे को आंख मिल जाती है, अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। तथागत बुद्ध के प्रज्ञा भरे शब्दों को सुनकर वो नींद से जाग उठी है और अब वो आनंद से शादी नहीं करना चाहती। तथागत ने कहा कि धन्य है हे प्रकृति, तू धन्य है। एक चांडालिका होने के बावजूद भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और श्रेष्ठ औरतों के लिए आदर्श होगी। और तुम निचले जाति के होने के बावजूद भी ब्राह्मणों को ब्राह्मण भी तुझसे शिक्षा प्राप्त करेंगे और ब्राह्मणों को तू शिक्षा देने का काम करेगी। कभी भी अपने आप को सदाचरण के और न्याय के पद से विचलित मत होने देना। कभी भी अपने आप को अच्छे मार्ग से और न्याय के पद से कभी भी विचलित मत होने देना। आपकी कीर्ति ये राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों से भी बढ़कर आपकी कीर्ति महान होगी। और फिर इस तरह से तथागत बुद्ध ने प्रकृति, एक चांडालिका यानी कि निचली जाति के लड़की को इस तरह से ये बातें कही। और जब प्रकृति को लगा कि अब वो शादी नहीं करेगी, तब वो भिक्खुनी संघ में प्रविष्ट हो गई। निचली जाति का होने के बावजूद भी तथागत बुद्ध ने प्रकृति को अपने भिक्खुनी संघ में उनको शामिल कर लिया। इस तरह से प्रकृति
इस चांडालिका की बौद्ध धम्म में, बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के संग में उनका आगमन हुआ, वो संग में प्रविष्ट हुई। ये थी प्रकृति चांडालिका की प्रवर्जा की हकीकत। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। फिर से एक बार संत कबीर जी के चरणों में नमन अमन करता हूं, नमन अदा करता हूं और यही रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।